पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा उन कैंडिडेट के लिए जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं या कोई बैच परचेज नहीं किए हैं। उन सभी कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें शॉर्ट रिवाइज कराएंगे और ये महत्वपूर्ण तब भी रहेगा जब कोई एग्ज़ाम देने जाएगा, तो उसमें आप रिवीजन के तौर पर इस क्लास को ज़रूर देखकर जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है मापन पद्धति, यानी जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एपीएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई पद्धति होता है। एफपीएस पद्धति जो होता है उसे हम एफ फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं, जिसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो होता है सीजीएस यानी ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है, जिसे हम फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो होता है एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, इसे हम व्यावसायिक पद्धति या मीटरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देखेंगे इसे सीजीएस को मीट्रिक पद्धति कहते हैं और जो एमकेएस है उसे हम मीटरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद लास्ट जो होता है वो एसआई पद्धति। इसमें ही जो 7 मूल राशियाँ होती हैं इसी में आती हैं और 2 संपूरक राशियाँ भी होती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी है। यहाँ आप देखेंगे कि 7 मूल राशियाँ जो हैं, इसमें पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा तापमान, पांचवा धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये सभी 7 मूल राशियां होती हैं, जिसमें सभी का मूल मात्रक क्या क्या है यहाँ आप देख सकते हैं। ये सभी का मूल मात्रक यहाँ पर दिया गया है। जैसे लंबाई का मीटर हो गया है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का जो करंट होता है उसे एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है। और संकेत कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को स्मॉल एम से, द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड से और तापमान को केल्विन से, धारा को एम्पियर से और कैंडला को सीडी यानी कैंडला और पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आप सभी का जो डायमेंशन है विमा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं लंबाई का कैपिटल एल से और द्रव्यमान को कैपिटल एम से, समय को कैपिटल टी से, तापमान को कैपिटल के से, धारा को कैपिटल ए से और ज्योति तीव्रता को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे जो लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा मोल, इसका जो विमा है वो नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखने बात है। उसके बाद जो इसका 2 संपूरक राशियां होती हैं, जिसमें पहला प्लेन एंगल यानी समतल कोण और दूसरा जो सॉलिड एंगल ठोस कोण होता है, उसका जो मूल मात्रक होता है रेडियन और इसका स्टेरेडियन होता है। यहाँ आप रिप्रेजेंट संकेतक देख सकते हैं आरएडी और एसआर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों का भी मूल जो डायमेंशन होता है वो बीमा नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे बीमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम कुछ जो इम्पोर्टेंट बीमा है वहाँ पर लिख कर रखे हैं और जो सिंपल बीमा होता है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको बीमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पर एक नया वीडियो लेकर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो है पृष्ठ तनाव जैसे याद नहीं रहता है, तो पृष्ठ तनाव इक्वल टू क्या होता है, बल बटा लंबाई। तो बल क्या होता है, फोर्स यानी मास इंटू एक्सीलरेशन एफ इंटू ए या बराबर एम ए होता है। तो यहाँ से मास हो गया, मास का कैपिटल एम हो गया, ये जो त्वरण है त्वरण यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी एल टी माइनस 2 हो जाता है और एल का कैपिटल एल हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एम एल 0 टी माइनस 2 आ जाएगा। इसी प्रकार सभी का यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद बात करते हैं जो विमाहीन राशियाँ होती हैं, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ये ज़रूर से ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपेक्षिक घनत्व और दूसरा है आपेक्षिक आर्द्रता और तीसरा है घर्षण गुणांक, चौथा है आवर्धन क्षमता और पांचवा है विकृति। यानी इन सभी का जो डायमेंशन है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी जो समांगता का सिद्धांत है वो क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे कि कोई एग्जांपल जो समीकरण दिया रहता है, कोई भी जो
फार्मूला है वो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल को फॉलो ज़रूर करता है। जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी में हम देखेंगे v का जो वीमा रहेगा वो बराबर रहेगा u के और बराबर रहेगा ए टी के, यानी v इक्वल टू यू प्लस इक्वल टू ए टी, यानी सभी का बीमा जो है बराबर रहेगा। यहाँ आप देखेंगे v यानी वेलोसिटी का बीमा जो होता है एल टी माइनस वन होता है। उसके बाद जो u है उसका भी बीमा जो होता है वो एल टी माइनस वन होता है। और a और t का बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का होता है l माइनस टू और इंटू टी का हो जाएगा t, तो यहाँ से आ जाएगा एल टी माइनस वन, तो इसका भी बीमा क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, यानी सभी का जो बीमा है वो समान होता है। यही है होमोजेनिटी यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत यही होता है कि सभी पद का जो बीमा है वो समान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है, जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं या 1 डेकाग्राम में कितना सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बेस मानना पड़ेगा, जैसे कि मीटर या ग्राम, यहाँ कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि आप मीटर मानते हैं तो यहाँ से डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, पेटामीटर एंड एक्सामीटर, यहाँ से आप आ सकते हैं। और इधर जैसे कल बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर और मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर एंड फर्मीमीटर एंड एटोमीटर, यहाँ से आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बेस है वहाँ पे आपको मीटर मान लेना है। जैसे यहाँ पे बेस में हम आप मीटर मान लेते हैं, तो कोई पूछेगा 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं, यहाँ से यानी 1 किलो जो है यहाँ है, तो यहाँ से आप मीटर की तरफ चलेंगे। 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं, तो यानी किलो से आपको मीटर में जाना है। तो यहाँ देखेंगे जब इधर से आप इधर जाएंगे यानी राइट से लेफ्ट जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 1 केजी में आप करेंगे क्या, 1000, यहाँ पर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे एक जो किलो है वहाँ पर 1 मानेंगे, उसके बाद यहाँ से इतने जीरो लगाएंगे जितने यहाँ पर आप आगे बढ़े हैं। जैसे हेक्टो 1 बढ़े, फिर डेका में 1 बढ़ गए और मीटर तक जाते जाते 3 बार बढ़ गए हैं, तो यानी 1 किलोग्राम में कितने हो गए, 1000 मीटर हो गया है। आपको एक और एग्जांपल देख के बताते हैं। जैसे कि कोई बोलेगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ आपका क्या करेंगे, यहाँ आप करेंगे ये जो मीटर है यहाँ से आप सेंटीमीटर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ मीटर को आप 1 मानेंगे, कितने इधर बढ़े हैं, यहाँ देखेंगे 1 डेसी में बढ़े हैं तो 1 जीरो, फिर उसके बाद 1 सेंटी तक जाते जाते 2 जीरो बढ़ गए, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट भी आप बोल सकते हैं कि कोई बोलेगा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ से आप उल्टा करेंगे तो वही चीज़ 1/, में आप लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर कोई बोलेगा 1 ml में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ 1 जो मिलीमीटर है वो इसको 1 मानेंगे और कितना मीटर जाते जाते कितने बार मतलब हुआ है। जैसे सेंटी में 1 बार गए तो 1 जीरो, फिर डेसी में गए 1 और जीरो, मीटर तक जाते जाते 3 क्वांटिटी मिली तो आपको 3 जीरो लग गए। तो यहाँ से आप जो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 1/, लिख देंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सभी को कैलकुलेट कर लेंगे। इसे आप एग्जांपल के लिए एक और बताते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 डेका में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे आप बोलेंगे 1 डेका इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे डेका से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो यानी पॉजिटिव में जाएंगे, तो यानी डेका को 1 मानेंगे और कितनी बार क्वांटिटी पार किए हैं, यहाँ पर 1 मीटर होगा, फिर डेसी, फिर सेंटी, यानी 1 मीटर हो गया, 1 डेसी हो गया, फिर 1 सेंटी हो गया, यानी 1 डेका मीटर में कितने होंगे, 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे सभी का कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर
होता है। इसे आप और अच्छे से लिख सकते हैं क्या, 10 पावर जो 15 मीटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, उसे हम फर्मी बोला जाता है। 10 पावर जो 15 मीटर होता है उसे फर्मी बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 9.46 फर्मी बोल सकते हैं, इसे फर्मी भी बोला जा सकता है। तो एक खगोली इक्वल टू क्या होता है, 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर होता है। और जो एक पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यही सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो दूरी का मात्रक होता है सबसे बड़ा, वो पार्सेक ही होता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गज इक्वल टू क्या होता है, 3 फीट होता है, आपको ध्यान में रखना है। एक चैन इक्वल टू 22 गज होता है। एक फरलॉन्ग इक्वल टू 10 चैन होता है। एक फिट में जो होता है वो 12 इंच होता है। और उसके बाद एक बैरल में, यानी एक जो होता है तेल का, उसे उसमें 159 लीटर आता है। उसके बाद एक गैलन में 3.8 लीटर होता है। एक मील जो होता है वो 8 फरलांग के बराबर होता है, जिसे हम 1.6 किलोमीटर बोल सकते हैं। और एक समुद्री मील जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसे नॉटिकल मील कहते हैं, 1.852 किलोमीटर, ये 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है। एक फैदम में कितना होता है, एक फैदम में 6 फीट होते हैं। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जो एक कैरेट है इसमें 0.2 ग्राम होता है। एक औंस जो होता है वो 28.35 ग्राम होता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक पाउंड जो होता है वो 453.6 ग्राम का होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे हेक्टेयर क्या होता है। हेक्टेयर जो होता है उसमें जो 100 लंबाई और 100 चौड़ाई जिसमें होती है उसे हम एक हेक्टेयर बोल सकते हैं, यानी इसे हम 100/100 बोल सकते हैं। और एक बीघा इक्वल टू क्या होता है, जिसकी लंबाई 44 गज और चौड़ाई 44 गज होती है, उसे हम एक बीघा कह सकते हैं। और उसके बाद एक एकड़ इक्वल टू क्या होता है, इसमें 44/110 होता है, यानी चौड़ाई जो है 44 गज की होती है, लंबाई 110 गज की होती है। इसे हम एक एकड़ बोल सकते हैं, यानी 44 गज बटा 110 गज बोल सकते हैं। यही इसका एक एकड़ इक्वल टू होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर, आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसे ही हम आपको सभी चैप्टर का कंसेप्ट आपको बताएंगे। आप जो हैंड रिटन नोट्स है इसे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप बैच परचेज नहीं कर पाए हैं तो आप ऐसे रिवाइज करेंगे, फटाफट आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप आसानी से, जो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, एएलपी और टेक्नीशियन एंड आरपीएफ का, सभी का आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।